पाकिस्तानी जो बजट है 2023 और 24, इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और मैं इस तरीके से इतने आसान अंदाज में आप सबको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपके साथ अगले साल ये हमारी हुकूमत, हमारी अशराफिया क्या करने जा रही है। सबसे पहले तो 1 अरब है, आप उसे 1000 कंसीडर कर लें ताकि आपको किसी किस्म की जो है वो कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट ना हो। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताता चलूँ, जब भी कोई भी हुकूमत जो है अपना बजट पेश करती है, जैसे पाकिस्तानी हुकूमत ने अभी ये 2023 और 24 का बजट पेश किया है, ये 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होगा और जो इसकी लिमिट है वो 30 जून है, यानी कि 2024 में ये हमारा पूरा साल एक कंप्लीट होगा। अब इसमें मेन चीज जो हमने देखनी है वो ये है कि हमारी पाकिस्तान की टोटल आमदनी क्या है। जैसे हमारे घरों के एक्सपेंसेस होते हैं, फर्ज करें महाना हमारे घर का एक्सपेंस है 1 लाख रुपए, ठीक है, और अगर एक्सपेंस 3 लाख रुपए हैं तो वो जो 2 लाख का डेफिसिट होगा, जो 2 लाख का हसारा होगा, हम उसको कैसे पूरा करेंगे? हम अपने रिश्तेदारों से, अपने हमसायों से या किसी बैंक से लोन लेंगे तो फिर जाके अपने महाना एक्सपेंसेस को मीट करेंगे, या हम अपने एक्सपेंसेस को जो है वो कंट्रोल करेंगे, उसे 1 लाख के अंदर अंदर लेके आएंगे, यानी कि अपनी चादर को देखते हुए अपने पांव फैलाएंगे, फिर जाके हम अपना महाना जो है वो गुजारा कर सकेंगे। इस मिसाल को जो है वो आप लोग जहन में रख लीजिएगा। बाकी अब आप देखिएगा कि पाकिस्तान की टोटल आमदन क्या है, इनकम क्या है, और पाकिस्तान के टोटल सालाना जो है वो अखराजात क्या है, खर्चे क्या हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा, पाकिस्तान के 2023 से लेके 2024 तक जो टोटल एक्सपेंसेस होंगे वो 14,460 रुपए समझ लें, अरब समझ लें, जैसे भी आपको इजी है इसको आप जहन में रख लें। और दूसरा जो हमारी टोटल इनकम होगी वो 7,536 रुपए होगी, यानी कि हमारी आमदन कम है और एक्सपेंसेस खर्चे जो है वो ज्यादा है। जाहिर बात है अब आमदन को या तो बढ़ाया जाए या तो कोई ऐसे वसाइल हमारे इस मुल्क में दरियाफ्त हो जाएं कि जिससे हमारी आमदन में इजाफा हो। ऐसा मुमकिन नहीं है, जो हम लोग 76 साल के अंदर जो है देखते हैं, अगर वसाइल हैं लेकिन उसके इस्तेमाल का हमें पता ही नहीं है या हमें उनको इस्तेमाल करने की यूं समझ लीजिएगा कि इजाजत ही नहीं है। अब अगर फर्ज कीजिएगा 14,460 में से अपनी इनकम जो है 7,536 को माइनस करें तो हमारा जो डेफिसिट है, जो खसारा है, यानी कि जो हमारे पास पैसे मौजूद नहीं है, ये पैसे कहां से आने हैं अभी तक इस चीज का आइडिया नहीं है, वो क्या है 6,924 रुपए, ठीक है, यानी कि पूरे साल का हसारा हमें 6,924 रुपए जो है वो बर्दाश्त करना होगा। अब जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया है कि हमें आइडिया नहीं है कि ये 6,924 रुपए आएंगे क्या। अब आगे चलते हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को बताई कि हमारी जो है वो टोटल इनकम, जो पाकिस्तान की आमदन है वो 7,536 है। अब इसका इस्तेमाल क्या हमने करना है? सबसे पहले तो जाहिर बात है हमने कर्जे भी तो लिए हुए हैं। 76 साल से ये मुल्क कैसे चल रहा है? कर्जे ले लेके चल रहा है, ठीक है। कर्जों को उतारने के बजाय हम लोग लेने पे हमारी जो है वो प्रेफरेंस होती है। टॉपिक हमारा ये नहीं है कि वो पीटीआई ने लिए या पीडीएम ने लिए हैं, इस सूरत हाल का कौन जिम्मेदार है ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है, वो इंशाल्लाह ताला फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो लोन हमारा जो है वो जी 7,303 रुपए, यानी कि 7,536 में से हमने जो इस साल लोन रिटर्न करना है, वो चाहे आईएमएफ है या डिफरेंट जो कंट्रीज हैं, यूएसए है या रूस है या अमेरिका है या चाइना है, यूएई है, सऊदी अरब है, तो इनको हमने 7,303 रुपए जो है वो कर्जे की मद में रिटर्न करने हैं। तो इट मींस हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो है 233 रुपए। अब एक्चुअली अमाउंट ये है, ठीक है, 7536 नहीं है, एक्चुअली हमारे पास अमाउंट है 233 रुपए। इसमें हमने पूरा साल जो है वो गुजारना है। अब 233 में हमने कौन कौन से एक्सपेंसेस करने हैं? हमने डिफेंस बजट रखना है, हमने जनाब सैलरी और पेंशन है या डिफरेंट जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, लाइक वो मेडिकल की मद में है, एजुकेशन की मद में है, या इस तरह के जो भी हैं हमारी आमदन, उसमें से हमने अखराजात करने हैं। और उसके बाद जनाब 6,924 जो डेफिसिट है, हसारा है, जो हमें पता ही नहीं है ये पैसे कहां से आने हैं, इसको भी मैनेज करना है। अब इसको मैनेज करने के लिए जो हमारी पुरानी रवायात है, या तो हम सबसे पहले जाके कटोरा लेके IMF के पास जाएंगे कि भाई ये
हमें भीख दे दो, हमारा एक्सपेंस जो है वो पूरा नहीं हो रहा, हमारी अयाशियां जो है वो पूरी नहीं हो रही। अवाम को चाहे पीने का साफ पानी मिले या ना मिले, ठीक है, अवाम को सही एजुकेशन मिले या ना मिले, अवाम को मेडिकल की फैसिलिटी मिले या ना मिले, हमारी अशराफिया को इस चीज से कोई भी कंसर्न नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये कंसर्न है कि हम लोग जो है अपनी जो है वो अय्याशियों को कैसे पूरा करेंगे। इन अय्याशियों को पूरा करने के लिए, यानी कि 6924 को पूरा करने के लिए यकीन कीजिएगा यहां हम लोग IMF के पास जाएंगे, अमेरिका, रूस, UAE, चाइना, सऊदी अरब या डिफरेंट अदर कंट्रीज के पास हम कटोरा लेके जाएंगे कि भाई ये आपके सामने हाथ है और मेहरबानी करें इसमें हमें भीख दे दें, कि हम जो है वो 4.5 साल इस अवाम को जो है वो जलील कर लें और एंड वाले जो 6 माह हैं थोड़ा सा फैसिलिटेट कर दें। हालांकि वो नज़र फैसिलिटेशन आती है, एक्चुअली अंदर के मामला जो है वो इतने गंभीर होते हैं, इतने कन्फ्यूजन इसमें होती है कि हमें एक्चुअली वो ज़्यादा ही काज कर रहा होता है, तो जिसकी वजह से हम लोग जो है ना वो शुरू में मसाइल का ही शिकार रहेंगे और एंड तक इवन मसाइल का शिकार रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बात ये आती है कि ये तो आपके सामने आ गया बजट, कि हमारे साथ, हमारे भाइयों के साथ, बहनों के साथ या इस अवाम के साथ क्या होने वाला है, वो आपको इस छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो के अंदर मैंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब जाहिर बात है मुझे इसका कुछ सोल्यूशन भी देना चाहिए। देखें भाई, ये कोविड के बाद बहुत ज़्यादा लोग इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं, मैं भी एक अदना सा इंसान हूँ, इसके ऊपर तकरीबन 2-3 साल से वर्किंग भी कर रहा हूँ, गाइड भी कर रहा हूँ। अब जाहिर बात है कुछ लोग जो ना इसमें भी कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि कुछ 2 नंबर टाइप लोग उनके सामने आ जाते हैं, वो उनकी बातों में आ जाते हैं और उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर इतने बेहतरीन ट्रेनर जैसे साकिब साहब हैं, कासम अली शाह साहब हैं, आज़ाद चाय वाला है, या इस तरह के बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन डिजिटल या ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर जो है वो बात करें। तो हमें कोई भी एक स्किल को देखते हुए, उसको सीखते हुए और इस पे आ जाना चाहिए। और यकीन कीजिएगा मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि भाई अपनी आमदन जो है वो डॉलर्स के अंदर लेके आएं, इनकम जो है वो आपकी डॉलर्स के अंदर होनी चाहिए। इस मॉडल पे आना चाहिए कि हमारी आमदन जो है वो डॉलर्स में हो और हमारे एक्सपेंसेस जो है वो पाकिस्तानी रुपीस में हो। अगर पाकिस्तानी जो करेंसी जो पिछले साल से तकरीबन मैं समझता हूँ 50% के राउंड अबाउट अपनी वैल्यू जो है वो खो गई है, यानी कि बैंक में अगर हमारे पास 10 लाख मौजूद था तो इस वक्त भी नजर तो हमें 10 लाख ही आएगा, लेकिन उसकी एक्चुअली वैल्यू जो है वो 5 लाख रुपए रह गई है। इतना डी वैल्यू हमारा पैसा हो चुका हुआ है। तो इसमें यही मॉडल ठीक रहेगा कि आप कमाएं डॉलर और अपने खर्चे जो है वो पाकिस्तानी रुपीस के अंदर करें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखें अनपढ़ लोग भी कर सकते हैं और पढ़े लिखे लोगों के लिए अलग स्किल्स हैं, और जो इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, 8 क्लास हैं या मैट्रिक हैं, तो वो लोग भी काम कर सकते हैं। जैसे फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है या इस तरह के ऑनलाइन स्टोर्स बने हुए हैं, तो वो भी अपनी प्रॉपर वर्किंग कर सकते हैं। अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है तो वो किसी वर्चुअल असिस्टेंट का जो है वो सहारा लेते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके प्रॉफिट जो है वो कमा सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि आप अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में यकीन कीजिएगा सोचें। हमारी हुकूमत, हमारी अशराफिया आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही। जैसे पिछले 76 सालों में इन लोगों ने आपके बारे में कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं किया, तो आगे चल के भी इन लोगों ने आप लोगों के लिए करना कुछ नहीं है। तो इसलिए आप अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात मेरी दुआ है कि आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। और अगर मैं फिर दोबारा अपने इस बजट की बात करूं और इन शॉर्ट एक ही लाइन के अंदर इसे एक्सप्लेन करूं तो वो कुछ यूं है कि अमीरों की पेंशन में इजाफा, गरीबों की टेंशन में इजाफा, यही है हमारे बजट का खुलासा। जज़ाकल्लाह।